फर्स्टली आई विल से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेट के बारे में। हमने ये जो हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम से लिया गया है। एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट्स के अंदर कोऑर्डिनेट्स 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं। यूरो कोऑर्डिनेट्स, जिसको ट्यूनिकेटा भी कह देते हैं, सेफेलो कोऑर्डिनेट्स एंड लास्ट वर्टिब्रेट्स। हम कोऑर्डिनेट्स के अंदर आज वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट्स के अंदर डिवीजन है एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। ओके, एग्नेथा का मीनिंग होता है जॉलेस, जिसके अंदर जॉ प्रेजेंट ना हो। ऐसे स्पीशीज जिनके माउथ के अंदर जॉ प्रेजेंट नहीं है, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं जबड़ा प्रेजेंट नहीं है। ए का मतलब इसके अंदर जॉ प्रेजेंट ना हो। ऐसे ही ग्नेथोस्टोमेटा होगा जिसके अंदर जॉ प्रेजेंट होंगे। एक नेथा बहुत इजी है। इसके अंदर क्या होगा, एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। इसके अंदर ये बेसिकली एक्टोपैरासाइट होती है। लार्ज साइज की जो फिशेस होती है उसके ऊपर अपने फूड को फीड करती हैं। सर्कुलर इनका माउथ होता है, सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉ। और इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी टाइप के स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते। और इसकी बेसिकली 2 एग्जांपल्स हैं, पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन को हम लैम्प्रे भी बोल देते हैं और मिक्सिन को हैगफिश का सेकंड नेम है। इसी के साथ एक नेता हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ इतना लर्न करने वाला नहीं है। साइक्लोस्टोमेटा में क्या है, ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं कुछ फिशेस के ऊपर। इनकी बॉडी इलोंगेटेड है और एक मेन पॉइंट 6 to 15 इसके अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट। ये साइक्लोस्टॉर्म्स जो होती हैं बेसिकली मराइन है। मराइन का मीनिंग है जो ओशन वाटर के अंदर रहती है। बट ये माइग्रेट कर जाती हैं अपनी एग्स स्पॉनिंग के टाइम पे फ्रेश वाटर के अंदर, और कुछ ही दिनों के बाद ये डाई हो जाती हैं। और इनके जो आगे लार्वे हैं वो मेटामॉर्फोसिस करके देन अगेन वो मेराइन वाटर की तरफ मूव कर जाते हैं। ये था हमारा एक नेथा क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जिसकी आपको एग्जांपल याद रखनी है पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन का दूसरा नाम है लैम्प्रे, मिक्सिन का सेकंड नेम है हैगफिश। HAG से याद कर लेना, हैगफिश। ग्नेथोस्टोमेटा का मतलब मैंने बताया कि जिसके अंदर क्या होगा, जॉ बीरर, इनके माउथ के अंदर जॉ प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलते हैं ग्नेथोस्टोमेटा। ए ग्नेथा मतलब ए एब्सेंट है, इसके अंदर जो लैक जॉ। ग्नेथोस्टोमेटा जॉ बीरर। इसकी दो सुपर क्लासेस हैं। कौन सी दो सुपर क्लासेस हैं? वो है एक पीसिस पीसिस एंड सेकंड टेट्रापोडा। पीसिस से के अंदर क्या होती है, फिश। फिशेस का मतलब ही फिश होता है। फिशेस के अंदर फिंस प्रेजेंट होती हैं। और इन फिशेस को हमने दो टाइप में हमने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। फर्स्टली होगी कॉन्ड्रियोस्थीसिस, सेकंड क्या होगी हमारी ऑस्टियोथीसिस। कॉन्ड्रियोस्थीसिस में क्या है हमारी, ऐसी फिश जो प्रीडेशियस हैं, जो छोटी स्मॉल फिशेस के ऊपर फीड करती हैं, जैसे कि कैरकैराडॉन, ग्रेट वाइट शार्क हो गई, प्रेस्टिस जिसको हम सॉ फिश भी कह देते हैं। और कॉन्ड्रियोस्थीसिस के अंदर स्केल्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि इसके अंदर किस टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ड्रियोस्थीसिस के अंदर आपके प्लैकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे अब हम करते हैं आराम से।
कॉन्ड्री कॉन्ड्रेस थीसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है, कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। मेन पॉइंट इसका है, सबसे पहला इसका जो एंडोस बॉडी है वो कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन की बनी है। कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन की, और मेनली ये मराइन है, ये मराइन है, ओशन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। स्केल्स मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर कौन से स्केल्स होते हैं, प्लैकोइड स्केल्स। इसका माउथ है जो, वो वेंट्रल होता है, वेंट्रल आगे की तरफ प्रेजेंट है, और टीथ इसके बैकवर्ड पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल आपने याद कर लेनी है, और वो मैं बताता हूँ अभी एग्जांपल। इसके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, और गिल्स का कवर ओपर्कुलम भी प्रेजेंट नहीं होता। गिल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोल देते हैं ओपर्कुलम, ओपर्कुलम एब्सेंट है। और इसके अंदर जो, इसको कॉन्टिन्यूसली स्विमिंग करने के लिए फिशेस के अंदर एयर ब्लैडर होते हैं, वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, सो इसलिए इनको कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ता है। अगर ये स्विम नहीं करेंगे तो ये सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे, तो हम कह सकते हैं इनके अंदर एयर ब्लैडर भी एब्सेंट है। एब्सेंट, एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। इनका जो हार्ट होता है वो बाकी फिशेस की तरह ही टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसके अंदर टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा। अब टू चैम्बर्ड के अंदर क्या होगा, वन ओरिकल होगा, वन ही इसके अंदर क्या होगा, वेंट्रिकल। डन। और मेल जो इसके अंदर होंगे, उनके फिन्स के ऊपर क्लैस्पर्स प्रेजेंट होंगे। मेल होंगे जो कॉन्ड्रिस्थीसिस में, उनकी पैल्विक फिन्स के ऊपर क्लैस्पर्स प्रेजेंट होंगे। इन मेल्स फिन्स के ऊपर क्लैस्पर प्रेजेंट होंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज, ये पोइकिलोथॉर्म्स होते हैं। पोइकिलोथॉर्म्स का मीनिंग है कोल्ड ब्लडेड। इसकी एग्जांपल है कॉन्ड्रिस्थीसिस की। अभी कुछ तो मैंने बताई, अभी कुछ और ऐड कर देता हूँ मैं इसके अंदर। स्कोलियोडॉन, जिसको डॉग फिश भी बोल देते हैं, स्कोलियोडॉन, डॉन डॉन, स्कोलियोडॉन मीन्स डॉग फिश। एक बताई थी मैंने प्रिस्टिस, जिसको हम सॉ फिश भी बोल देते हैं। आपने जब सॉ देखा होगा, इसके दोनों तरफ से ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसके माउथ के पास, इसलिए हम इसको बोल देते हैं सॉ फिश। लकड़ी को काटने के लिए जो सॉ होती है ना, उसी टाइप से इसके माउथ के ऊपर दोनों तरफ से ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम प्रेस्टिस को बोल देते हैं सॉ फिश। एंड इसके अंदर और भी एग्जांपल आ जाती हैं, जैसे कैरकरेडॉन, ग्रेट वाइट शार्क जिसको बोल देते हैं, ट्राइगन, स्टिंगिंग रे भी बोल देते हैं जिसको, एंड टॉर्पिडो, इलेक्ट्रिक रे। दैट्स ऑल अबाउट कॉन्ड्रिस्थीसिस। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्टियोथीसिस। ऑस्टियोथीसिस के अंदर प्रेडेशियस फिशेस नहीं होती, और
स्केल्स इनके ऊपर डिफरेंट होते हैं, स्केल्स बॉडी के ऊपर डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं। ये भी पोइकिलोथॉर्म्स ही होती है, कोल्ड ब्लडेड होती हैं, टू चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। चलो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पढ़ेंगे ऑस्टियोथीसिस के बारे में, ऑस्टियो इसके बारे में। कॉन्ड्रियोस्थीसिस में हमने पढ़ा, ये कॉन्ड्रियोस्थीसिस जो होती थी वो मराइन थी। ये मराइन के साथ फ्रेश वाटर के अंदर दोनों रह सकती हैं, बोथ फ्रेश एंड मराइन, ये बोथ हैं। कॉमन पॉइंट भाई ये पोइकिलोथॉर्म्स है। पोइकिलोथॉर्म्स का मीनिंग क्या होता है, अभी मैंने बताया था, कोल्ड ब्लडेड। नेक्स्ट, ये भी क्या है, टू चैम्बर्ड हार्ट है इनके अंदर। मैं इसके हार्ट के चैम्बर को याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ आप। पीसीस का मतलब होता है किसी चीज़ को पीस में काट देना। आपके पास अगर एक चीज़ है, उसको आप किसी पीस में काट दी, आपने काट दिया, उसके कितने पीस बने, 1 और 1 2। तो ऐसे भी याद कर सकते हो पीसीस के अंदर कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट में क्या है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल सेम, 1 ऑरिकल होगा और 1 ही क्या होगा आपके पास, वेंट्रिकल। बस आपको एक के पॉइंट याद रखने हैं, बाकी अपने आप आपको याद हो जाएंगे। उसके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट था, नहीं था। अब इसके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट। ओपर्कुलम इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट, उनका जो था कार्टिलिजेनियस एंडोस्केलेटन था। इसकी जो कार्टिलिजेनियस एंडोस्केलेटन नहीं है, ये इसका बोनी एंडोस्केलेटन है। बोनी एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट। इनको कॉन्टिन्यूसली स्विम करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंक नहीं करेंगे क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, ऑपरिकुलम प्रेजेंट है। और एक बात मैंने आपको बतानी भूल गया, जैसे साइक्लोस्टॉर्म्स के अंदर 6 to 15 गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। कॉन्ड्रियोस्थीसिस के अंदर 7 गिल स्लिट्स प्रेजेंट है और ऑस्टियोथीसिस के अंदर 4 गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। 4 गिल स्लिट्स are, 4 gill slits is present. फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होती है, कॉन्ड्रियोस्थीसिस में इंटरनल होती है, और वो विविपेरस होते हैं। विविपेरस कॉन्ड्रियोस्थीसिस मींस वो डायरेक्टली अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं, वो एग्स को हैच नहीं करते। एक तो उनकी कॉन्ड्रियोस्थीसिस के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और विविपेरस है। ऑस्टियोथीसिस क्या है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और ये ओविपेरस हैं, ये एग्स ले करते हैं। इसकी एग्जांपल आपको याद रख लेनी, कौन सी मराइन फिश है, कौन सी फ्रेश वाटर में पाई जाएगी और कौन सी आपकी एक्वेरियम में फिश पाई जाती है। इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं हम, जैसे मेराइन की फर्स्ट लिख लेते हैं। मेराइन में एक्सोसिट्स एग्जांपल्स,
ETUS, एक्सोसिट्स। इसका सेकंड नेम है फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश, ये जो मैंने फिश का नेम लिखा है ये है मेराइन, मतलब ओशन वाटर के अंदर पाई जाती है ये फिश। ऐसी आपके पास होगी हिप्पोकैम्पस, जिसको हम सी हॉर्स, पानी का घोड़ा भी बोल देते हैं। सी हॉर्स। अब मेराइन के साथ मैं कुछ फ्रेश वाटर फिश की भी टाइप लिख देता हूँ। फ्रेश वाटर फिश, मैंने ऊपर लिखा था ना ये बहुत मराइन एंड फ्रेश वाटर फिश है। मराइन की मैंने एग्जांपल बता दी आपको, फ्रेश की मैं बता देता हूँ। फ्रेश वाटर के अंदर कौन सी फिश आ जाएगी आपकी, आपको याद ऐसे करना है, CCL। फ्रेश वाटर को याद करने के लिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कैटला का सेकंड नेम कैटला, ये क्लैरिसिस जिसको मैगूर कह देते हैं। एल से लेबियो, सेकंड नेम इसका रोबो है। ये सारे आपके ओस्टियोसिस के अंदर है और ये फ्रेश वाटर है। एग्जाम्पल यहाँ पे सी से क्या था हमारा, क्लेरियस, इसका सेकंड नेम है मगूर। नेक्स्ट कैटला, इसका सेकंड नेम भी कैटला ही है। बस जो सेकंड नेम हम लिखते हैं वो कैटला के से है, ये ध्यान में रखना। एंड थर्ड मैंने बताया लेबियो, जिसको हम रोबो भी बोल देते हैं। आप इसके साथ एक्वेरियम, जो घर के अंदर हम फिश रखते हैं, एक्वेरियम फिशिस। बीटा फिश, जिसको फाइटिंग फिश भी बोल देते हैं हम। फाइटिंग, और सेकंड है आपकी टेरोफाइलम। टेरोफाइलम, टेरोफाइलम, इसको एंजल फिश बोल देते हैं, एंजल। इसी के साथ हमारा वर्टिब्रेट्स की डिवीजन एग्नेथा एंड गिनेथोस्टोमेटा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।